इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मयंक निशा गोदा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहन लाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोदा एवं समस्त गोदा परिवार, डिब्रूगढ़, असम। फर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़, असम। जब डिब्बों में वस्तु सुरक्षित नहीं रहती, डिब्बों में भर भर कर रखते हैं, एयर टाइट कर करके रखते हैं, गोलियां डाल डाल कर रखते हैं, तो कीड़े पड़ जाते हैं। फिर तो खुले में तो पढ़ना ही है, पर जीवों को समझ में आती कहाँ है बात। कितना भी समझाओ नहीं समझ में आती। उन्हें सब दिखता है हमने डाला, वो देखो भीड़ आई, उन्होंने खाया, साथ में कितने कीड़े भी तो खा गए। ये भी तो देखो, तुमने दाना खिलाया कि मांस खिलाया, तुमने दाना खिलाया कि मांस खिलाया, क्या खिलाया, खुद तो सोचो। तुम तो अहिंसा के नाम पे खुश हो रहे, देखो हम करुणा कर रहे हैं, जीवों को हम दाना डाल रहे हैं, जीवों पर हम करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी दया अदया है, वो तुम्हारी दया हिंसा है। कितने जीवों को तुमने खिला डाला, देख ही नहीं रहे। देखने के बाद देखो तो नीचे जैसी फेंकते उसके बाद नीचे कितने कीड़े बिलबिलाते हैं। होश ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। हम तो कई बार मना किए, लेकिन व्यक्ति डाल देता, तब तो अब क्या ही बोलो, क्या ही अपने परिणाम खराब करो। अब उनका कर्म ऐसा ही है जीवों का, क्या कर सकते हैं, आदमी सोच ही नहीं रहा। यहाँ महावीर की गणना बहुत गहरी है, महावीर की दया बहुत गहरी है, ऐसी वैसी दया नहीं है। इस महावीर की दया को आप लोगों ने समझा ही नहीं अभी तक। खून का दान करना कोई दान नहीं है। जिस खून में असंख्या जीव रहते हैं, ऐसे जीवों का दान कोई दान नहीं कहलाता। मेरे मित्रों, महावीर जयंती जैसे पर पैसे खोटे काम मत करो। जो अहिंसा का जिन्होंने शंखनाद किया, तुम उनका फोटो लगाकर उनके नाम पर रक्तदान मत करो। तुम्हें करना है करते रहो अपना, लेकिन भगवान के नाम को इससे मत जोड़ो। इन्होंने जियो और जीने दे का सूत्र दिया है, लेकिन किसी को मारकर जीने का सूत्र नहीं दिया कभी। यदि भोजन ना मिले तो इन्होंने कभी नहीं कहा कि कुछ भी खा लेना, मांस खा लेना, मरता क्या ना करता। एक कहावत चलती ना, मरता क्या ना करता, कुछ भी खा ले मरने वाला तो। लेकिन महावीर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। यदि मर रहे हो और खाने को अच्छी व्यवस्थित भोजन सामग्री ना मिले तो नमकार मंत्र पढ़कर समाधि कर लेना। यदि खाने को भोजन ना मिले और कोई सामने मांस रख दे, अब खाना है तो मांस खाओ, जिंदा रहना है, तो मरकर नमकार मंत्र पढ़ते पढ़ते समाधि करने की बात कही है, लेकिन मांस खाने की बात नहीं कही है। ये है महावीर की हिंसा। हमारे विद्वानों को, बुजुर्ग पंचायत को और समाज के लोगों को चाहिए, इन युवाओं को ऐसा दिग्दर्शन दें। वे बेचारे धर्मात्मा हैं, आप विश्वास मानिए, इनके अंदर भी भाव हैं कि मैं कुछ कर सकूं महावीर जयंती के दिन, पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो रक्तदान शिविर लगा लेते हैं। आप किसी व्यक्ति के रक्त में को सूक्ष्म दृष्टि से देखना, उसमें आपको चलते जीव दिख जाएंगे। पर्याय की रक्षा के परिणाम कर लेना सरल है, पर परिणति की रक्षा के परिणाम कर पाना बहुत कठिन है। यानी भावों की रक्षा कर पाना बहुत कठिन है। पर्याय की रक्षा करना बहुत सरल है, लेकिन भावों की रक्षा कर पाना बहुत कठिन है। लोगों ने अभी धर्म समझा ही नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि विशुद्ध सागर जी जो कह रहे हैं उल्टा कह रहे हैं, जबकि ये उल्टा नहीं है। जिस दिन उल्टे लटकोगे नरकों में, उस दिन समझोगे उल्टा था कि सीधा था। हाँ, इसलिए भैया अच्छे से समझा दो जो डालते हैं कि नरक में उल्टा नहीं लटकना। तो जीवों को देखकर जिनमें जीव ना हो, ऐसी सामग्री का
जीवों को खिलाओ। खिलाने के राग में किसी जीव की हिंसा मत करो। जैसा कबूतर का जीव है वैसे उसमें बिलखने वाले कीड़े का भी जीव है। एक कबूतर के लिए 1000 कीड़े खराब करते हैं। इस धर्म की महिमा तो देखो, एक छिपकली जा रही है दीवार पर, कोटि कोटि जीवों का घात कर रही है। भैया उन जीवों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? अज्ञानी कहेगा छिपकली को मार दो, पर ज्ञानी कहेगा, भगवान महावीर की वाणी कहेगी, छिपकली को मत मारो, आप लाइट बंद कर दो, थोड़ी देर अंधेरे में रह लो, मत जलाओ लाइट, थोड़ी कष्ट सहन कर लो। उन जीवों की भी रक्षा हो गई और छिपकली की भी रक्षा हो गई। जीव की भी रक्षा हो गई, छिपकली की भी रक्षा हो गई, दोनों जीव बच जाएंगे। हे अज्ञानी, ये महावीर की अहिंसा नहीं थी कि तुम एक का घात कर कर एक के बचाओ। एक का घात करो और एक को बचाओ। तुम अनेक की रक्षा के लिए एक की हिंसा कर रहे हो। ऐसा कम करो कि अनेक की रक्षा हो और एक की भी रक्षा हो जाए। जाओ, लाइट जल रही थी, वो लाइट को बंद करो, जिससे जीव आना बंद होगा तो छिपकली अपने आप चली जाएगी, जीवों की भी रक्षा हो जाएगी। अब तुम बैठ गए मंदिर में, हमारा तो स्वाध्याय का नियम है, हमारा तो प्रवचन सुनने का नियम है, और उस दिन हो रहे हैं बहुत सारे कीड़े। कई बार होते हैं ना, आप देखते हैं कई बार जब बरसात का समय आता है और अचानक गर्मी हो जाए तो एक मौसम बनता है और बड़ी बड़ी पंखियाँ आ जाती हैं, बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं। लाइट चालू करते से भयंकर एकदम 1 सेकंड नहीं लगता, इधर लाइट चालू करिए, थोड़ी देर में 1 मिनट में देखोगे बहुत सारे कीड़े 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 दिखने लगते हैं। अब आपका तो नियम है, हमारा स्वाध्याय करने का नियम है, हमारा पढ़ने का नियम है। अब ये कीड़े गिर रहे हैं, आप तो पढ़े जा रहे हो। आधा घंटे तक तुमने लाइट जलाई, आधा घंटे ढेर सारे कीड़े वहीं इकट्ठे हो गए, और फिर अब आप लाइट बंद करके चले गए। क्या होगा उन कीड़ों का? घर वापस चले जाएंगे अपने, वे नीचे गिरेंगे, पैरों में दबेंगे, मर जाएंगे। क्या स्वाध्याय था तुम्हारा? क्या स्वाध्याय था? प्राणियों की रक्षा करना स्वाध्याय पढ़ रहे हैं। एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीवों की रक्षा करना, किसी को नहीं सताना। इधर कीड़े बिलबल आ रहे हैं, उसमें टपक रहे हैं, टप 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 टप। काले कीड़े काले हो जाते हैं, बास आती हुई कीड़े, बदबू वाले कीड़े होते हैं काले, वो हो जाते हैं, वे टपकते हैं। जाओ बाहर कभी रोड पे देखो कैसे ढील लग जाता है। पर हमारा तो नियम है स्वाध्याय का। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम्हारा स्वाध्याय का नियम है, तो स्वाध्याय में यही तो सीखा था, जीवों पर रक्षा करना। मत करते हो दिन स्वाध्याय, मत करते हो दिन स्वाध्याय, आंख बंद करके नमकार मंत्र पढ़ लेते, हो गया तुम्हारा स्वाध्याय। आज बहुत जीव राशि गिर रही है, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे। आज बहुत जीव राशि गिर रही है, ये है महावीर की अहिंसा। आज बहुत जीव राशि है, आज ठीक है, आज हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, पूरा रोड भरा पड़ा है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी बड़ी बड़ी पंखियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी पंखियां आ जाती हैं, पूरी लाइट्स में भर जाती हैं, स्ट्रीट लाइटों पर, रोडों पर, सड़कों पर ऐसी बिछी रहती हैं, बिछी। हमें तो जाना है गाड़ी से, हमें तो जाना है 4 व्हीलर से, हम तो अंदर बैठ गए और बस आज तुम भगवान के दर्शन करने जाना है, शाम का समय हमारा नियम है दर्शन करने का, और 4 व्हीलर में बैठे और चले जा रहे मस्ती से, नीचे हजारों लाखों करोड़ों कीड़े मरे दबे दबे जा रहे हैं। हमारा तो नियम है। इतना ही नियम था तो नंगे पैर पैदल, आज बहुत जीव गिर रहे हैं, गाड़ी से जाऊंगा बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाएगी, मैं नीचे देख देख कर जाऊंगा, संभल संभल के जाऊंगा, जीव बचेंगे। आज बहुत जीव, यदि करुणा होती, स्वाध्याय होता तो ये भाव आता। और सामर्थ्य नहीं है तो आज मैं यहीं बैठता हूँ, यहीं से भगवान का नमस्कार करता हूँ। इतने जीव हैं, मैं जाऊंगा लाखों करोड़ों जीवों को कूच कर मार कर भगवान के दर्शन करूंगा, फिर आऊँगा, फिर दबाऊँगा, फिर घर पहुँचूँगा। इससे अच्छा मैं यहीं बैठ के उस भगवान का स्मरण करता हूँ। भगवान ने कभी नहीं कहा ऐसा कि लाखों जीवों को कूच कर मेरे दर्शन करने आओ।
अहिंसा समझी नहीं हमने, धर्म समझे नहीं है। हमने तो समझा यदि हम मंदिर नहीं गए तो हम अधर्मी हो गए, हम मंदिर नहीं पहुंचे तो हम अधर्मात्मा हो गए। वो बढ़िया धर्मात्मा थे, वो मंदिर गई शाम को, हम पापी हैं, मंदिर नहीं गए। ये धर्म हमारा बहुत बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। ये क्रियाओं का धर्म नहीं है, ये परिणामों का धर्म है। वहाँ एक को दिख रहा है, हजारों लाखों करोड़ों की आज हो रहे हैं। हम कभी कभी निकलते हैं, बिहार रहते हैं ना, तो बिहार जब निकलते हैं, और इसलिए तो चतुर्मास में निषेध क्यों है बिहार का। आप चलोगे, आपके इनमें से गाड़ी घोड़े चलेंगे, सब कुछ चलेंगे, और चतुर्मास में जीव ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा जीवों की हिंसा होगी। आप भले देख के चलोगे, लेकिन आपके निमित्त से जो गाड़ियाँ चलेंगी, आगे पीछे भगेंगी, उससे कितने जीवों की हिंसा होगी। हरी घास बढ़ जाएगी, सब लोग हरी घास पे चलेंगे, इधर चलाएंगे। इसलिए तुम एक स्थान पर रुक जाओ 4 महीने। 4 महीने एक स्थान रुकने का कारण क्या है? यही कारण है एक, कि जीवों की उत्पत्ति चतुर्मास काल में अधिक हो जाती है, कई गुना अधिक बढ़ जाती है। जो कीड़े दिखते नहीं ना, वो चतुर्मास काल में दिखने लगते हैं। बरसात काल में उन सब कीड़ों की उत्पत्ति होती है, भयानक तरीके से, भयंकर तरीके से उन कीड़ों की उत्पत्ति और तीव्रता के साथ होती है। इसलिए आचार्य ने निर्देश दिया, साधु भी 4 में स्थायी रुक जाओ, कहीं नहीं जाओ, बिहार नहीं करो, जिससे तुम्हारे निमित्त से हिंसाएं ना हो। और कारण क्या था? और कोई कारण थोड़ी ना था, रुकने का कारण यही है। ये धर्म बड़ा विचारात्मक धर्म है। बहुत कीड़ों की उत्पत्ति है, तो जाते हैं तो वो सफाई करने वाले ऐसे झाड़ झाड़ के ढेर लगाते हैं कीड़ों की। अब कीड़े के भी तो पक्षी आके खा रहे हैं, पंख पंख पड़े रह जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पंख दिखते हैं तो ढेर लगा रहते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा पूरा बंडल बंडल ढेर, लाखों करोड़ों जीवों का। और हजारों करोड़ों जीवी तो कुछ ही जमीन पर पड़े रहते हैं, बिछे रहते हैं। अब विवेक लगाना चाहिए, ये धर्म विवेक का है। कल आपको हमने बताया था ना प्रवचन का, आचार्य उनके देखो प्रकरण भी आ गया। आचार्य कहते हैं अशोकनगर में प्रवचन चल रहा था, जैसे अपने अलवर में शाम को टेलीविजन पर चलता है, नगर चैनल पर चलता है, वैसे ही प्रवचन चल रहा था। आप आश्चर्य करोगे भैया, मुस्लिम कन्या की शादी थी, एक अपने ब्राह्मण नायक जी थे, उनके घर कार्ड आया, नेताजी थे, वो कार्ड मेरे पास लेकर आए। उसमें लिखा था कि दिन में ही शादी होगी और भोजन की व्यवस्था दिन में ही रहेगी। प्रश्न किया इन्होंने जाकर वहाँ कि आपने ऐसा क्यों किया? बोले नायक जी ये मत पूछो, गहरा रहस्य है। नहीं नहीं, आप बताना पड़ेगा, आपके यहाँ तो सब चलता है, पर आपने फिर दिन में शादी क्यों की? पर आपको ऐसा क्या हुआ कि दिन में शादी कर रहे हो? तो बोलता भैया सत्यता यह है कि यहाँ जो महाराज जी प्रवचन चल रहे हैं, मेरी बेटी ने टेलीविज़न पर उन्हें सुन लिया और उसने मेरे से कहा पिताजी मैंने महाराज जी के उपदेश सुने हैं, इसलिए कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है, मैं शादी रात्रि में नहीं करूँगी। इसलिए भैया बेटी की जिद थी, इसलिए दिन में शादी की। कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी एक और घटना सुना रहे कि जैन समाज का एक श्रावक वैष्णव समाज में बैठने गया, एक अग्रवाल समाज में। ये भी अशोकनगर की ही घटना है। एक बूढ़ी दादी माँ कह रही थी बेटा बल्ब बंद कर दो, क्या कल तुमने महाराज के प्रवचन नहीं सुने? तो जैन साहब चौके बोले क्या मतलब, क्या हुआ? बोली कल महाराज जी ने कहा था कि छिपकली जीवों को खा रही है, छिपकली को मारोगे तो 5 इंद्रिय जीव का घात होगा और नाना जीवों को खा रही है, इसलिए आप लाइट बंद कर दो, व्रत में हिंसा ना हो। ये मत सोचना कि उपदेश यहाँ का यहीं लोगों को समझ में आ रहा है, पता नहीं शब्द किस जीव के कान में कैसे फलित हो रहे हैं, कौन सा जीव कहाँ फलित हो रहा है। अपने और घटना आचार्य सुगंध सुनाते कहते हैं कि बारामती जो महाराष्ट्र में है, एक बहुत बड़ा गांव, वहाँ बाँसना चल रही थी। कुछ युवा महाराष्ट्रियन पान की गुमटी पर खड़े हुए थे। हम लोग वहाँ से निकले मंदिर के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, वंदना के लिए। तो पता वो युवा क्या बोलते हैं, अरे देखो भगवान आत्मा आ गए, इनको देखो भोज्ञानी। ये सब क्या था? वो शाम को सुनते थे
उनको एक शब्द रट गया, भगवान आत्मा। यह आश्चर्य नहीं है, हमारे देश में ऐसे विद्वान हुए जिनके सहयोग से डालियों पर बैठे तोते भी सूत्र रटा करते थे। डालियों पर एक समय था, ऐसा न्याय का माहौल था हमारे देश की भूमि पर। तो हे ज्ञानी, हमारे छोटे छोटे बच्चे आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्न ना रट जाएं, तो इसमें तो कैसे तोते वस्तु स्वभाव समझियो। मैं ज्ञानी, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोक रूढ़ी को लोग धर्म समझें। ये लोक रूढ़ी का आचरण, मैं नहीं चाहता लोक रूढ़ी को धर्म समझें। अनेकांश स्यादवाद वैज्ञानिक धर्म में प्रवेश होना चाहिए। लोग क्या कर रहा है, लोक की दृष्टि भिन्न है और आत्मा की दृष्टि भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है वो जीवों तक नहीं पहुंच रहा है। भगवान आत्मा मतलब जो भगवान बनने वाली आत्मा, उसे कहते हैं भगवान आत्मा। ये आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं है? तो किसी को कह दें तुम भगवान आत्मा हो, क्या इस संसार में भटक रहे हो? जब सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव था तो दोनों मिटान कहता, हे भगवान आत्मा, हे भावी बनने वाले भगवान, कहां तुम जीव को मार रहे हो? ये है भगवान आत्मा। आपकी आत्मा में भगवान है कि नहीं? बस प्रकट नहीं कर पा रहे आप। इस आत्मा में भगवान है, क्योंकि जैन दर्शन है फिक्स भगवान नहीं मानता। वही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। यहां पे हर आत्मा में भगवान है। हर आत्मा भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा मतलब सिद्ध। भगवान आत्मा में मैं भी भगवान हूं, मेरी आत्मा भी भगवान है, बस मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए संसार में भटक रहा हूं। जिस दिन मैं अपनी आत्मा के भगवान को प्रकट कर लूंगा, मैं भी सिद्धों के जैसे सिद्धालय में बैठूंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम में भी भगवान है पन्नालाल जी। जैसे साधु ऐसे बैठ सकते हैं, तुम भी बैठ सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, बस प्रकट करने की देरी है। एक व्यक्ति के अंदर कितनी शक्ति है पता नहीं है लोगों को। उस व्यक्ति को जब उसकी शक्ति का बोध उसको होता है तो समझ में आता है। जैसे एक कथानक चलता था ना, रामायण देखा तो उसमें हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। फिर बाद में उनको जब लंका पार लेके जाना था तो उनको याद दिला गया, तुम्हारे अंदर शक्ति उड़ने की, तुम उड़ सकते हो, तुम पार कर सकते हो समुद्र पार करके लंका जा सकते हो। तब उनको दिखाया, तब उन्होंने अपनी शक्ति बोध हुआ, तब वे उड़कर लंका समुद्र पार करके लंका हम पहुंच गए। ऐसी तुम्हारे अंदर भी पन्नालाल जी शक्ति है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दिष्टा आत्मेरा। जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग में राग वितान। बस अंतर इतना ही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मयंक निशा गोधा की 10वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमान सोहनलाल गोदा, श्रीमान मनिक चंद, श्रीमती संगीता देवी, श्रीमान मयंक, श्रीमती निशा, श्रीमान सिद्धार्थ, श्रीमती रितिका, अद्विक, पवित्र गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, डिब्रूगढ़, असम। फॉर्म जैन हार्डवेयर स्टोर्स, डिब्रूगढ़, असम।